नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद रहीं और नामांकन से पहले राहुल गांधी ने वायनाड के कलपेट्टा से सिविल स्टेशन तक एक रोड शो किया, जिसमें हजारों का हुजूम उमड़ा। रोड शो में यूडीएफ के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। दिल में राहुल, जबान पर राहुल। हाथ में भी राहुल की तस्वीर। राहुल की एक झलक पाने को उमड़ पड़ी लाखों की भीड़। वायनाड की जिन सड़कों पर सुबह से सन्नाटा पसरा था, शहर में राहुल प्रियंका के कदम पड़ते ही जन सैलाब उमड़ा। भाई बहन का कारवां जिन गलियों से गुजरा, पूरा शहर उन्हीं गलियों में इकट्ठा हो गया। धरती पर पांव रखने की जगह नहीं बची। जहां तक नजर गई, लोग ही लोग दिखे। वायनाड से राहुल गांधी का नॉमिनेशन कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया। 2019 के चुनाव में केरल के वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले राहुल गांधी ने इस बार भी वायनाड से नामजदगी का पर्चा भरा। रोड शो में राहुल के साथ रही बहन प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करते वक्त भी भाई के साथ रही। राहुल ने इस चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई बताया, तो प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले ही राहुल की बड़ी जीत की मुनादी कर दी। तो ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड से 7 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। तब राहुल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआई उम्मीदवार पीपी सुनीर को 4,31,000 वोटों से हराया था। हालांकि इस बार यहां सीपीआई ने एनी राजा को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने राहुल के खिलाफ अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतार दिया है। इस बार केरल में 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं और लेफ्ट फ्रंट के बड़े नेता राहुल गांधी को उत्तर भारत से चुनाव लड़ने की नसीहत दे रहे हैं। जाहिर है, केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को ये भी बताना था कि केरल की जनता राहुल गांधी को वायनाड से ही लड़ाना चाहती, उन्हें वायनाड से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि राहुल के रोड शो के दौरान यूडीएफ के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर कतार में खड़े दिखे। किसी के हाथ में कांग्रेस का झंडा था, तो किसी के हाथ में राहुल की तस्वीर वाली तख्ती। पार्टी के रंग वाले गुब्बारे भी आसमान छूने को बेताब थे। जनता राहुल की दीवानी दिखी और राहुल ने भी दिल की बात कह दी। I have received love and affection. I have learned so much from my brothers, my sisters. It has been an honor for me to be your member of parliament. Houses of Wayanad, I have sisters, I have mothers, I have fathers, I have brothers, and I thank you from the bottom of my heart for that. कांग्रेस पार्टी कभी भी देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, एक कोहेसिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कभी भी उनका योगदान नहीं है। तो 10 बरस से है। इससे पहले 6 बरस माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। क्या है, देश में ऐसे तो कांग्रेस के कालखंड से ज्यादा शांति से रहा है। बिहार से लेके भागलपुर का जो दंगा हुआ था, वो लेके सभी दंगा जो हुआ है, कांग्रेस मेजर दंगा इस देश में, वो कांग्रेस पार्टी के कालखंड में हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड से भारी मतों से जीते थे, लेकिन यूपी की अमेठी सीट से वो बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे।
स्मृति ईरानी इस बार भी अमेठी सीट से ताल ठोक रही हैं और यूपी के बाहर भी वो जहां कभी भी चुनाव प्रचार के लिए जाती हैं, अमेठी और गांधी परिवार का जिक्र करना नहीं भूलती। खजुराहो से मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा के नॉमिनेशन रैली में भी स्मृति ईरानी अमेठी का जिक्र करना नहीं भूली। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। केरल के वायनाड से राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया तो तिरुवनंतपुरम सीट से शशि थरूर ने भी नामजदगी का पर्चा भर दिया। यूपी के मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने नामांकन दाखिल किया। तो अमरोहा सीट से कांग्रेस के दानिश अली ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। राजस्थान की कोटा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी नामजदगी का पर्चा भर दिया। मैंने पुनः कोटा संसदीय क्षेत्र से आशीर्वाद मांगा है। मैं कोशिश करूंगा कि जो विश्वास भरोसा रखा है, उस विश्वास भरोसे को और कायम रखूं और नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम देश के अंदर प्रगति, खुशहाली, समृद्धि और हमारी शक्ति सामर्थ्य को और बढ़ाकर तीसरे कार्यकाल में अभूतपूर्व निर्णय और फैसलों से इस देश को आगे ले जाएं। I thought it was an indication of how deep our bureaucracy is growing that each time I come back the fourth time, I seem to think that the forms are longer, the requirements, the technical requirements are greater, the number of documents they give us are also great. We'll have to see in the end what to do. कल मेरा नामांकन है, तो उससे पहले मेरा जो ये कार्य है, ये इस बार जो चुनाव लड़ने का है, ये यहाँ से पूजा करके हमेशा करती हूँ। तो इस बार भी आज पहले किया है मैंने, क्योंकि कल काफी टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए अच्छी तरह से आराम से बैठकर पूरी तरह से मैंने यमुना का पूजन किया और यमुना जी से ये भी प्रॉमिस किया कि यमुना का शुद्धिकरण करके रहेंगे इस बार। ये भी हमने वादा किया है। मैंने यमुना जी को सामने देखा और उनसे कहा कि आपका हम सब कुछ करेंगे इस बार। केरल उन चंद राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस अब भी काफी मजबूत स्थिति में है। 20 लोकसभा सीटों वाले केरल से पिछली बार कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी और कांग्रेसियों को उम्मीद है कि इस बार केरल का नतीजा पिछली बार से भी बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।